हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये कहानी शुरू करते हैं और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की है। ये लड़का आर्यन यूँ तो एक स्टूडेंट है और अपने फेवरेट आईआईटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और इस वक्त कोविड का दौर चल रहा है और बहुत ही भयंकर दौर चल रहा है। उसने कई रिश्तेदार, कई दोस्त गंवाए और उनमें से सबसे खास उसका दोस्त, उसने उसे भी गंवा दिया इस कोविड की वजह से। इस बात से उसे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा कि वो किसी तरीके से ऐसे लोगों की मदद करना चाहता था कि जिनके पास कोई भी तरीके की सुविधा मुहैया नहीं थी कोविड से लड़ने के लिए। चूँकि आर्यन के दोस्त की मौत इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसके पास एंड टाइम पे, एंड वक्त पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंच पाए। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी होने लगी और उसके कमी की वजह से उसने अपने दोस्त को खोया। तो उसने ये ठान लिया कि वो ऐसे लोगों की मदद करेगा जो ये सब अवेलेबल नहीं कर पा रहे अपनों के ट्रीटमेंट के लिए। आर्यन के मामा जहाँ बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो आर्यन ने उनसे मदद मांगने की सोची। उसने एक प्लान बनाया कि एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं और जिस पे ऑफिशियली वो ऐसे लोगों के लिए रहेगा जो उससे कांटेक्ट कर सके, आर्यन से, जिन्हें इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, दवाइयों की, ड्रग्स की, इम्पोर्टेंट ड्रग्स की कमी हो। ऐसे लोगों की वो मदद करेगा अपने मामा जी के थ्रू। अब आर्यन को पता था ये अच्छे से बात कि उसके मामा जी के दोस्त थे जो कि ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के हेड है, तो वो ये सब चीज़ अवेलेबल आसानी से करवा सकते हैं। तो वो लग गया इस काम में। उसने कई लोगों की मदद की। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने आर्यन से कांटेक्ट किया और आर्यन भी सबकी मदद करता रहा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो लोगों की मदद करता और स्पेशली उनके पास जाता, उनके ठीक होने के बाद उनका हालचाल देखने। तो ऐसे ही एक दिन एक आदमी आर्यन से कांटेक्ट करता है कि उसके पिताजी बहुत ही सीरियस है और कोविड पॉजिटिव है और उन्हें दवाइयों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि दवाइयों की बहुत ही भयंकर तरीके से किल्लत हो गई थी बाज़ार में। तो जैसे ही वो अपने मामा जी को ये बात खबर करता है और उसके मामा जी किस तरीके से मुहैया करवाते हैं दवाइयाँ और बाकी के एलिमेंट्स उस कोविड के दौर में लगते हैं जो, तो लकीली उस आदमी के पिताजी बच गए। और जब आर्यन उनसे मिलने गया उस हॉस्पिटल में, तो उनका बेटा तो वहाँ नहीं था, लेकिन वो उस वक्त रिकवर हो रहे थे और बहुत ही हद तक ठीक हो रहे थे। तो वो उनसे मिलने गया, उनसे बातें की और फिर वो वापस लौट आया। कुछ ही महीनों बाद उसके जेईई मेंस के एग्ज़ाम थे और वो उस तैयारी में लग गया। लकीली उसने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से पास किया और अपना फेवरेट आईआईटी भी चुन लिया। उसे उसका फेवरेट आईआईटी भी मिल गई। अब वो कॉलेज जाने लगा क्योंकि कोविड का दौर में अब केसेस बहुत ही कम होने लगे, तो इस वजह से वो कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब वो एक दिन कॉलेज में अपने कैंटीन में बैठा हुआ था तो कुछ सीनियर्स कुछ जूनियर्स की रैगिंग करने की प्लानिंग बना रहे थे। और जब वो सीनियर्स उन जूनियर की रैगिंग्स करना शुरू कर रहे थे तो आर्यन वहाँ जाता है और उन्हें रोकता है। उन्हें कहता है कि देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और आप ऐसे हम जूनियर्स पे ऐसे हुक्म नहीं चला सकते और हमारी रैगिंग नहीं कर सकते। तो इसी बीच दोनों में, सीनियर्स और आर्यन में, बहुत ही गहरी झड़प हो गई और उस हाथापाई में आर्यन ने एक सीनियर की नाक तोड़ दी, दूसरे की मुंह तोड़ दिया उसने, और बाकी दो जो सीनियर्स थे उनका भी हालत ख़राब कर दिया उसने। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो सीनियर्स उनके जूनियर्स की रैगिंग ना कर सके। तो जब ये बात उड़ते उड़ते प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने आर्यन को अपने ऑफिस में बुलाया और
उन्होंने जब देखा कि सीनियर्स की क्या हालत हो गई है, आर्यन ने क्या जो हालत की है उसकी, तो वो उन्हें रेस्टिकेट करने की बात कहता है। वो कहता है कि तुम इस कॉलेज में हमारे रेपुटेशन को गिरा रहे हो और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हो। तो वो कहता है कि सर आप प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो ऐसे आप फैसला नहीं सुना सकते अपना। तो प्रिंसिपल कहते कि ऐसा मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, और क्योंकि तुमने कॉलेज के रूल्स तोड़े तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाला जाता है। तभी उस वक्त उसके कैबिन में, प्रिंसिपल के कैबिन में एक आदमी घुसा। वो आदमी कुछ फाइल्स लेके प्रिंसिपल के पास आया, और उसने जब देखा कि ये लड़का आर्यन है, तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आर्यन ने तो पहले पहचाना नहीं उस आदमी को। तो उस आदमी ने कहा कि तुम वही हो ना जिसने कि मेरे पिताजी की मदद की थी दवाइयों के सप्लाई में, जिन मतलब दवाइयों की सुविधा मुहैया कराने में। तो आर्यन कहता हाँ मैं तो वही था, और आप कौन। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं वही हूँ जिन्होंने तुमसे कांटेक्ट किया था उस दिन पिछले महीने, कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है और उनको कोविड हो गया, और तुम उनसे मिलने भी गए थे इस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम बताते उसने कहा। तो आर्यन को याद है, अरे हाँ ये तो वही है। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि सर मैं यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है इस कॉलेज में। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अब ये इस कॉलेज में नहीं रहेगा। तो वो आदमी उससे पूछता है क्यों, ऐसा क्यों सर। तो वो कहता है कि इस लड़के ने हमारे कॉलेज की रेपुटेशन को गिराया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े हैं, एक कुछ सीनियर्स को मार के, उनके साथ हाथापाई करके। तो वो कहता है कि सर आपको इसे कुछ कहने का मौका भी देना चाहिए अपनी तरफ से, इसे सफाई देने का पूरा हक है। तो उसके दरखास्त पे प्रिंसिपल उसे मौका देते कहने का, और आर्यन पूरी बात बताता है कि कैसे सीनियर्स उनकी रैगिंग करने के लिए आ रहे थे और कैसे उसने उन्हें रोका। ये बात सुनते प्रिंसिपल ने अपना रिस्ट्रिक्शन वो एप्लीकेशन वापस ले लिया, और साथ ही में उस आर्यन को शाबाशी भी दी कि उसने इतना नेक काम किया। तो वो आदमी जो है वो उस ऑफिस से बाहर आने के बाद आर्यन को शाबाशी देता है और उसे बहुत ही शुक्रिया कहता है कि उसकी वजह से उसके पिताजी की जान बच गई। और ये कहते हुए आर्यन क्लासरूम चला जाता है कि सर ऐसा है कि इंसानियत हम सब के अंदर में बस उसे जगाने की दे दी है। अगर ये इंसानियत हम सब के अंदर जाग गया तो वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से कष्ट, दुख, दर्द हम दूसरों की ले सकेंगे और उन्हें महसूस करके उन्हें अपनापन दे सकेंगे। और वही मैं कर रहा हूँ सर, चाहे जैसा भी हो, अच्छा भी हो, बुरा भी हो, लेकिन मदद करना मेरा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हम सबका भी होना चाहिए। और ये कहते ही आर्यन वहाँ से चला गया। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि हम सब के अंदर ये इंसानियत छुपी है किसी न किसी रूप में, कि हम लोगों की मदद कर सके। जानने वाले पहचानने वालों की मदद तो हर कोई करता है, लेकिन असल में इंसानियत तभी कहलाती है जब हम उस इंसान की मदद करें जिसे हम कभी जानते ही नहीं, उन लोगों की मदद करें जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें मदद करके हमें खुशी मिलती है। असल में इंसानियत तभी कहलाती है सर कि जब हम किसी की मदद करें और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी ऊपर वाला तो खुद ही आपको देगा। अब बस कर्म करिए और बाकी का जो फल है वो ऊपर वाला ही तय करेगा उसके हिसाब से। तो लोगों की मदद करते जाइए, इंसानियत अपने अंदर, लोगों के अंदर जगाइए और अच्छी लाइफ और बहुत ही अच्छी लाइफ जिए। यही उद्देश्य है एक अच्छी ज़िंदगी का, एक खुशहाल ज़िंदगी का, कि हम लोगों से जल ना बंद करें, उनके साथ प्यार से रहें और कोशिश करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। बुरे लोग भी मिलेंगे बट हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए, बिकॉज क्या पता कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो अपना बुराई छोड़ के उस अच्छाई की राह पे वो भी चल पड़े जिस राह पे आप चल रहे हो।
बस यही थी आज की ये कहानी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर ज़रूर कर देना यार। आप लोग शेयर नहीं करते हो, बट अगर शेयर करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो शेयर कर दिया करो ना। हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा, आपका भी सपोर्ट मिल जाएगा हमें, और इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल तो हमें यहीं से मिलती है आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो थोड़ा सा दरिया दिली आप भी दिखाइए, थोड़ी सी मदद आप भी करिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर किया करिएगा दोस्तों में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं। देखिए, कहना तो यही चाहता हूँ कि कई तरह के कंटेंट्स आते हैं, आपको डब्बा खोलने का कंटेंट, गाने का, नाचने गाने का कंटेंट तो हर कोई देगा, बट स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के मीडियम से आपको जो मॉरल्स पहुंचाया जा रहा है, आप तक जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है इस स्टोरी के थ्रू, वो बहुत ही कम लोग करते हैं। और लकीली कि मैं ये करने में काबिल हूँ और आप सबके लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, शेयर किया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ, बिकॉज प्रिकॉशन अभी भी हमें लेना है।